कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि वो आपके जहन पे ऐसा इम्पैक्ट डालते हैं कि आप पहाड़ भी सर कर लेते हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस है। $1,000,000 वीडियो है। अगर आप उनका एक एक लफ्ज़ सुनेंगे तो आप अपनी लाइफ भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ चेंज कर ली। इसमें जो चाय आपने मुझे बताई थी ना, दालचीनी का पाउडर, हल्दी का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, वो तो यकीन करें कि वो तो समझ लें कि उसमें कोई जादू है। और सबसे बड़ा जो फायदा मुझे आपके डाइट प्लान से हुआ है ना, वो ये हुआ है कि इतने मेरे इंचेस कम हुए हैं कि मेरी जो शादी से पहले वाली फिटिंग थी ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हो गई है। और उसके अलावा मेरा जो फेस है ना, वो मुकम्मल ग्लो करता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ माशाल्लाह से। जिन सादिया साहिबा का मैंने जिक्र किया था आपसे कि उन्होंने अपना 13 kg वज़न कम कर लिया, उन्होंने माशाल्लाह से अब 17 kg तक अपना वेट लॉस कर लिया है और वो अपना वेट लॉस जर्नी आपके साथ शेयर करेंगी। और देखें, वो बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड थी और उनको नहीं पता था। 13 साल से वो एक ही वेट पे जो है वो स्टक थी और उनको नहीं पता था कि किस तरह से उन्हें वज़न कम करना है। और उसके बाद उन्होंने मुझसे रब्ता किया। क्यों रब्ता किया, कैसे रब्ता किया, वो सारा अपने अल्फाज में आपको बताएंगी। और ये $1,000,000 वीडियो है अगर आप समझें तो। देखें, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि आपकी लाइफ चेंज कर देते हैं। आपके जहन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है ना, आपको एक उम्मीद मिलती है, हौसला मिलता है, तो इंसान पहाड़ सर कर लेता है हौसले वाले अल्फाज सुन के। ये तो सिर्फ वेट लॉस है और इन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी माशाल्लाह से ये टैलेंटेड खातून है, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रही मेरे साथ। और जैसे जैसे मैंने इनको गाइड किया ना, वैसे वैसे उन्होंने फॉलो किया और उनको माशाल्लाह से इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले। उन्होंने डाइट क्या फॉलो की, किस तरह से उन्होंने क्या चीज़ें ऐड की, कौन सी टी इस्तेमाल करके। और जो उनके इश्यूज़ थे ना, जो वो ज़रा थोड़ी सी सैड रहती थी, डीमोटिवेटेड रहती थी, घर का काम करने का दिल नहीं चाहता था, है ना, ये सारे इमोशनल इश्यूज होते हैं, वो सारे उनके रिजॉल्व हो गए। और आप उनके मैसेजेस से इतने ज़्यादा मोटिवेटेड होने वाले हैं ना, उनकी स्किन ग्लो करना शुरू हो गई है, वो यंग फील करना शुरू हो गई हैं। और वो ये कहती हैं कि 13 साल के बाद जो मेरे शादी के कपड़े हैं वो मुझे आना शुरू हो गए। तो ये ज़रा थोड़ा सा आपको समराइज़ करना ज़रूरी था। अब हम उनके मैसेजेस सुनते हैं और मुझे 200% श्योरिटी है कि लाखों करोड़ों लोगों को जो है वो इससे फ़ायदा होगा। जितने लोग सुनेंगे उनको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो जिस तरह से इन्होंने अपना वज़न कम किया ना और अपनी लाइफ चेंज कर ली, इस तरह से आप भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल मायूस नहीं होना, डिमोटिवेटेड तो होना ही नहीं है, सही है ना। अल्लाह ताला पे भरोसा करें, उसके बाद अपने आप पे भरोसा करें और उसके बाद फिर आप मुझ पे भी भरोसा कर सकते हैं, राइट। तो हम करते हैं स्टार्ट उनके मैसेजेस से। मुझे तो बहुत मज़ा आया इनके साथ माशाल्लाह से, तो आप लोगों को भी बहुत आएगा इंशाल्लाह और बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि तकरीबन ना 13 साल मेरी शादी को हुए थे और वज़न मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जितना मतलब जब मेरी शादी हुई थी वज़न था ना, उससे तकरीबन कोई 20 kg जो है ना वो ज़्यादा हो गया था। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा मसाइल भी थे मुझे। लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि बच्चे होने के बाद और जो है ना, बस ये मोटापा लाजमी चीज़ है और अब इसको बैक गियर नहीं लग सकता। इसीलिए मैं कोई कोशिश भी नहीं करती थी। कभी मैंने कोई डाइट प्लान नहीं फॉलो किया, कभी मैंने किसी से रब्ता नहीं किया, कभी मैंने कोई यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी, कुछ भी नहीं किया। फिर अचानक जब अल्लाह मदद करे तो अचानक से ना मेरे सामने आपकी एक वीडियो आ गई, डॉक्टर सादिया शेख की। तो उसको मैं मतलब ऐसे ही ना मैंने उसको सुनना शुरू कर दिया। जब मैंने सुना है ना, तो यकीन करें मुझे इतनी मोटिवेशन मिली आपके अल्फाज से, आपके लहजे से। और ख़ास तौर पे उसमें आपने कुछ अल्फाज बोले थे कि अगर वर्जिश वगैरह एक दिन लेट भी हो जाए, जो टाइम आपने फिक्स किया हुआ है आगे पीछे भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आपने किसी भी टाइम कर लेनी है। तो इस चीज़ से मुझे बड़ा हौसला मिला कि मैंने सुना हुआ है कि ऐसे करते हैं कि बस वर्जिश की या अगर टाइम मिस हो गया तो बस जी पता नहीं कौन सा नुकसान हो जाना है। तो ये थोड़ी सी जो राय थी ना आपके अल्फाज में, ये मुझे अच्छी लगी। उसी चीज को देखते हुए मैंने आपकी 2-4 वीडियोस और देखी। ऐसे मुझे चीजें जो है ना वो अच्छी लगना शुरू हुई, मोटिवेशन मिली मुझे आपसे। तो मैंने काफी जो वीडियोस है ना आपकी वो देखना शुरू कर दी। ऐसे ही करते करते ना पता नहीं क्यों मेरा खुद का दिल करने लगा कि मैं भी जो है ना वो आपका डाइट प्लान लूँ।
और कुछ मेरा ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया था, जिस चीज से मैं परेशान हो गई कि ये मोटापा तो जो है ना वो बीमारियों की तरफ मुझे ले जाएगा। फिर मैंने जो है ना आपसे राब्ता किया, आपका डाइट प्लान लिया, और जब मैंने आपका डाइट प्लान लिया था तो तब मेरा वेट था 94 kg। और फिर अल्लाह का शुक्र है, जैसे आपने मेरी हेल्प की, जैसे मैंने सारा वो डाइट प्लान जो है ना वो फॉलो किया, जैसे जैसे आपने मुझे कहा था, तो उसको करने से जो है ना शुक्र है अल्लाह का, जब मेरा वजन पहले महीने ही माशाल्लाह 6-7 kg कम हुआ, मैं तो इतनी खुश थी और इतनी आपको दिल से दुआएं देती थी कि अल्लाह आपको कामयाबियां दे, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, कि आपकी वजह से, आपके जरिए से अल्लाह ने मुझे जो है ना इस काबिल किया कि मैं 6-7 kg कम कर सकूं। इसी तरह जो है ना वो शुक्र है अल्लाह का, मैंने अगला महीना भी किया तो मेरा माशाल्लाह 13 kg कम हो गया, यानी कि मैं 81 पे आ गई थी। और उसके बाद जो है फिर से मैंने इसी तरह जारी रखा। दरम्यान में ईद आ गई और मेरे फैमिली में 1-2 शादियां थी, जिनकी वजह से ना 8-10 दिन मैं ये फॉलो नहीं कर सकी ना पूरी अपनी रूटीन, वर्जिश और वाक को भी नहीं, और जो खाना पीना था वो भी डिस्टर्ब हो गया। उसकी वजह से जो है ना वो तीसरा जो मंथ था ना उसमें मेरा जरा 3-4 kg कम हुआ। तो अब जो है ना अल्लाह का शुक्र है, अगर मैं टोटल जितना मैंने डाइट प्लान फॉलो किया उसको देखूँ ना तो मैंने तकरीबन 2.5 महीने फॉलो किया, और उसमें अल्लाह ने मुझे जो है ना माशाल्लाह कामयाबी दी है कि मैंने 17 kg कम किया है, क्योंकि 77 पे अब मैं हूँ, 94 से 77 पे हूँ, और मैं इतनी खुश हूँ, दिल से आपके लिए दुआएं करती हूँ। और ये सारा जो डाइट प्लान है ना, जैसे जैसे आपने कहा था वैसे ही मैंने फॉलो किया है, और इसमें कुछ कहवे, कुछ चाय और कुछ बहुत सी चीजें हैं जो आपने मुझे बताई थी। इसमें जो चाय आपने मुझे बताई थी ना, हल्दी और इसके अलावा जो है दालचीनी का पाउडर, हल्दी का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, वो तो यकीन करें कि वो तो समझ लें कि उसमें कोई जादू है। जब से आपने मुझे बताया है, मुझे 2.5-3 महीने हो गए और मैं मुसलसल इस्तेमाल कर रही हूँ, और यकीन करें कि मुझे पहले ये होता था, हर टाइम मुझे सुस्ती होती थी। काम तो जाहिर है बच्चों वाले हम लोगों ने करना ही था, और आपको मैंने बताया था कि मैं जॉब भी करती हूँ, करना तो पड़ता था, लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था। थोड़ा सा काम करती लेट जाती, बहुत ही थकावट महसूस करती थी। लेकिन जब मैंने वो चाय पीना शुरू की तो यकीन करें कि मुझे तो ऐसे हो गया कि अब हर टाइम मैं बिल्कुल चुस्त रहती हूँ, बिल्कुल जो है ना थकन नहीं होती, एक्टिव रहती हूँ, अपने सारे काम करती हूँ, अपने बच्चों के सारे काम करती हूँ, और मेरी जिंदगी जो है ना वो बहुत पुरसकून हो गई है। यकीन करें कि शिफा देने वाली अल्लाह की जात है, लेकिन उसमें कोई कमाल ही शिफा अल्लाह ने रखी है उस चाय में। और वो जो है ना, मैं तो 1-2 दिन भी ना पीऊं तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं मतलब कौन सी कीमती चीज जो है ना वो मुझसे छूट गई है। वजन के अलावा वो चाय बड़ी आपकी कमाल की है, और उसको मैं जरूर इस्तेमाल करती हूँ डिनर के बाद। और मैंने ना पहले दिन से ही जब डाइट प्लान आपसे लिया है तो अल्लाह जी से सच्चे दिल से मदद मांगी कि अल्लाह ताला मेरी मदद करे, और अल्लाह ताला की जात ने मेरी मदद की, और मैंने कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा आपने बताया था ना डाइट प्लान, मैंने वैसा ही किया है सारा। यकीन करें, आपने मुझे नाश्ते के बाद स्नैक्स की भी मतलब ऑप्शन दी हुई थी, मैंने एक दिन भी इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि मेरा ये था कि अगर मैं ऐसे खाती पीती रहूंगी तो मैंने वजन कम क्या करना है। उसके बाद दोपहर के खाने के बाद 4 बजे की चाय के साथ भी आपने मुझे स्नैक्स की दी हुई थी ऑप्शन, मैंने वो भी नहीं किया। मैंने मतलब स्नैक्स नहीं इस्तेमाल किया, मैंने नाश्ता किया है सिर्फ, दोपहर का जो है ना लंच किया है, डिनर किया है। उसके अलावा जो आपने चिया सीड्स वगैरह दिए हुए थे वो मैंने इस्तेमाल किए हैं। कि मेरा बहुत ज्यादा खाना पीना पहले भी नहीं था, लेकिन मैं अनहेल्दी खाती थी, हेल्दी नहीं खाती थी। पहले मैं ये करती थी कि सुबह को मैंने मतलब जब नाश्ता करना है ना 7-8 बजे मैंने नाश्ता करना है, एक चाय का कप ले लिया, ब्रेड का स्लाइस ले लिया, या उसके अलावा केक ले लिया, 2-3 केक के पीस या 3-4 बिस्किट, ये मैंने नाश्ता करना है, और मैंने जो है ना वो जॉब पे चले जाना है। उसके बाद दोपहर को मैंने 2-3 बजे कोई जो है ना वो खाना खाना है, घर का जो भी सालन बना हुआ है उसके साथ रोटी, बस यही खाना है। उसके बाद जो है ना वो मैंने रात में जो है ना, रात में फिर से या कोई रोटी होनी है या चावल होने हैं,
और इसी तरह मतलब ये मेरा चलता था। और सारे दिन मैं 3-4 कप मैं फुल दूध पत्ती के जो होते हैं ना वो पीती थी। ये मेरा सारा दिन का होता था, इसमें कोई मैं हेल्दी चीज नहीं लेती थी। लेकिन जो आपने बाद में दिया है ना, जो मैंने मतलब डाइट किया, वो ये था, वो अब भी मैं इसी तरह करती हूँ। वो ये है कि मैंने सुबह सुबह उठना है, नमाज वगैरह के बाद मैंने नीम गर्म पानी के साथ 7 दाने कलवंजी के खाने हैं। उसके बाद मतलब जो है ना आधे घंटे के बाद मैंने पीना है चिया सीड्स वाटर, 1 गिलास में डाल के 1 टीस्पून भिगो के रख देती थी, वो मैंने पी लेना है। उसके बाद जो है ना 8-9 बजे के करीब जो है ना फिर से मैंने 1 गिलास नीम गर्म पानी का पी लेना है। इसी तरह मैंने पानी पीते रहना है। और फिर 11 बजे जो है ना, वो आपने तो मुझे ऑप्शन दी हुई थी, मैं आमलेट बना सकती थी और भी कुछ मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए थे, लेकिन मुझे जो है ना वो पर्सनली बॉयल अंडे बहुत पसंद है, तो मैंने हमेशा बॉयल अंडा ही खाया। 2 अंडों की मैं सफेदी खाती थी, 1 की मैं जर्दी खाती थी। और उसके साथ 80 ग्राम के करीब फल में सिर्फ मैंने किन्नू खाया है। और उसके बाद मैंने जो है ना वो सेब खाया, बस मतलब या किन्नू या सेब, एक चीज। और 80 ग्राम का वो फ्रूट होता था, बस ये मैं खाती थी। उसके बाद जो है ना पानी पीती रहती थी। दोपहर 1 से 2 के दरमियान जो है ना वो मैं बाजरे की रोटी 5 इंच की खाती थी, उसके साथ आधी प्लेट सैलड का होता था। और वो मैंने ज्यादा पत्ता गोभी इस्तेमाल किया, बाकी भी कर लेते थे लेकिन ज्यादा पत्ता गोभी वो मुझे अच्छी लगती थी। और उसके साथ जो भी सालन बना होता था ना, ऑयल मैं कम करके तो 6-7 टेबल स्पून ले लेती थी। और कोशिश करती थी कि उस मेरे खाने में ना चिकन जरूर हो या फिश हो या फिर इसके अलावा अंडे वगैरह हों। और इसी तरह उस खाने के बाद फिर से मैं जो है ना आधे घंटे के बाद और 1 घंटे से पहले कोई भी हर्बल टी ले लेती थी। उसमें मैं हमेशा जो है ना कोशिश करती थी, मैं सौंफ और इलायची का कहवा लेती थी बगैर चीनी के। लेकिन अगर मतलब वो ना हो तो अदरक का भी पी लेती थी मैं। उसके बाद मेरा आ जाता था डिनर। डिनर में मैं या तो 3 शामी कबाब लेती थी या फिर 150-200 ग्राम के करीब फिश स्टीम की हुई या फिर चिकन स्टीम किया हुआ, और उसके साथ सैलड की आधी प्लेट और रायता 2-3 टेबल स्पून। ये होता था मेरा डिनर। और डिनर के बाद मैं वही जो चाय मैंने आपको हल्दी, दालचीनी और काली मिर्च वाली बताई है, वो 1 घंटे के बाद ले लेती थी। और बाकी मैं पानी बहुत ज्यादा पीती हूँ। पानी जो है ना वो मैं 10-12 गिलास पूरे दिन में पूरे करती हूँ, एक दिन में। और सबसे बड़ा जो फायदा मुझे आपके डाइट प्लान से हुआ है ना, वो ये हुआ है कि इतने मेरे इंचेस कम हुए हैं कि मेरी जो शादी से पहले वाली फिटिंग थी ना वो अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हो गई है। और उसके अलावा मेरा जो फेस है ना वो मुकम्मल ग्लो करता है। ये नहीं है कि जैसे हम देखते हैं सुनते आ रहे थे कि डाइटिंग की है तो चेहरा जो है ना वो अजीब मुरझा सा जाता है। मतलब ऐसे हेल्दी तरीके से आपने मुझे डाइट प्लान दिया है और मुझे डाइटिंग करवाई है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्किन फुल ग्लो करती है। पता भी नहीं चलता कि मैंने इस तरह कुछ मतलब इतना ज्यादा वेट कम किया 2-2.5 माह में। और जो आपने मुझे हिट एक्सरसाइज दी थी ना, उसको मैं कभी भी मिस नहीं करती थी, बल्कि आपने मुझे कहा था कि वीक में सिर्फ 3 डेज करना है, लेकिन मैं पूरा वीक करती थी क्योंकि उससे मैं बहुत ही अपने आप को फ्रेश मतलब महसूस करने लगती थी और बड़ा मैं इंजॉय करती थी। और उसको करने के लिए मुझे अगर टाइम नहीं मिलता था तो मैं किचन में दूध गर्म करते हुए, चाय वगैरह बनाते हुए, मतलब किचन में मसरूफ होने के बावजूद मैं मोबाइल अपने पास रख लेती थी, वो एक्सरसाइज में लगा लेती थी और आराम से मैं वहीं पे कर लेती थी। और उसको मैं एंजॉय भी करती थी और उसके अलावा रिजल्ट भी उसने मुझे दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि सारी चीजें मिलके, डाइट प्लान, वर्जिश, वॉक, सारी चीजें मिलके फिर ही रिजल्ट मिलता है। इंशाल्लाह। तो मैंने अभी मेरा टारगेट पूरा हो जाए जितना मैं मतलब चाहती हूँ। आपको पता है मेरा ये है कि 70-75 के दरमियान चली जाऊं, तो फिर मैंने इंशाल्लाह आपसे अभी मैंने राब्ता करना है, क्योंकि मैंने फिर मेंटेन कैसे रखना है, मैंने इस पे भी पूरा काम करना है। ये नहीं है कि इतनी मेहनत करके तो मैं फिर फ्री छोड़ दूं अपने आप को, तो वो भी इंशाल्लाह अभी मैंने आपसे राब्ते में रहना है इंशाल्लाह। एक चीज जो मैंने मतलब रखी है ना अपने इस 2.5 माह में, वो मैंने ये रखा है कि मैंने एक भी पल अपने आप को ये भूलने नहीं दिया कि मैंने अपना वजन कम करना है।
क्योंकि जब हम भूल जाते हैं ना कि मैंने वजन कम करना है, फिर कुछ भी खा लेते हैं। चीनी को भी मेरा दिल करता था, आपने मुझे स्टीविया की इजाजत दी थी, मैंने एक दिन भी स्टीविया इस्तेमाल नहीं किया। आपने मुझे चावलों का जो है वो, मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने माशाल्लाह चावल भी खाए हैं, मैंने रोटी भी खाई है, लेकिन मैंने उनको इस तरीके से बना के खाया है। मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की हुई थी चावलों की, कि कैसे मैंने उनको मतलब बनाया था, कि उनको मैं बॉयल करती थी, फिर मैं ढेर सारी सब्जियां उनमें शामिल करती थी, चिकन या मटन शामिल करती थी, फिर मैं उनको पका के खाती थी। और इसके अलावा जो है वो मैंने पूरा रमजान, मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, पूरा रमजान मैंने माशाल्लाह पकोड़े खाए हैं, हेल्दी तरीके से हेल्दी पकोड़े बना के माशाल्लाह 30 के 30 रोजे मैंने खाए हैं। मतलब मैंने इतना कुछ छोड़ा नहीं है, बल्कि मैंने ऐड किया है। जितना मैं पहले खाती थी ना, उससे अब मैं ज्यादा खाती हूँ। जब मेरा इंटरव्यू आया था, जब मैंने अपना वेट लॉस किया था, तो मेरा ये जो सेंटेंस था ना, जब खावरा खान साहब ने मुझसे पूछा था कि डॉक्टर साहब आपने छोड़ा क्या क्या अपने वेट लॉस करने के लिए, तब मैंने कहा था कि मैंने छोड़ा कुछ नहीं है खावर भाई, मैंने ऐड किया है। तो वो जो सेंटेंस था ना, वो बहुत सारे लोगों की मोटिवेशन बन गया माशाल्लाह माशाल्लाह से, और बहुत सारे लोगों ने अपना वज़न कम किया। अच्छा जी, इनके मील्स भी मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब ये मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, ये इनका मैसेज आप सुन लें। जी सादिया साहबा, जो टर्मरिक टी का इस्तेमाल किया आपने पूरे अपने वेट लॉस जर्नी में, उसका प्रोसीजर आप किस तरह से बनाती थी उसे, और जो बाजरे की रोटी आप मज़ेदार सी बनाती थी, उसका भी आप पूरा वीडियो बनाकर हमारे साथ शेयर करें, ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं सुबह इधर, आपको पता पाकिस्तान में तो अब रात है, सुबह इंशाल्लाह मैं बाजरे की रोटी जो है ना, वो मैं बना के उसका सारा मतलब तरीकाकार भी, उसका वेट के हिसाब से भी, मतलब सारा जो है ना वो मैं शेयर कर दूंगी। और इसी तरह चाय का भी मैं बना के इंशाल्लाह कर दूंगी। एक्चुअली इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस बनाकर शेयर करती थी अपने मील्स के भी, और टी के, और सारी चीज़ों के ना। तो वो जब शेयर करेंगी हमारे साथ बाजरे की रोटी और टर्मरिक टी का पूरा प्रोसीजर, तो उसके साथ मैं आपको इनके मील्स की पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। अगर टाइम मिलेगा तो मैं वीडियोस भी दिखाऊंगी, सही है, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए कि कितने पोर्शन कंट्रोल में किस तरह से इन्होंने मील्स को यूज़ करके अपना वज़न कम किया। तो जब सादिया साहिबा कर सकती हैं इस एज में, तो फिर आप लोग भी कर सकते हैं। और अगर किसी को नहीं समझ में आती, गाइडेंस चाहिए, तो आप दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप मुझसे भी कनेक्ट होके अपना वेट लॉस एंजॉय कर सकते हैं, अपना वेट लॉस जर्नी, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आपके लिए बहुत सिंपल और आसान हो जाए हर चीज़। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत कुछ लर्न किया होगा इस वीडियो के साथ। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है इनके कहवे और बाजरे की रोटी, जो कि बहुत मज़ेदार बनाकर शेयर करती थी। मैं चाहती हूँ कि वो आप लोगों से भी मिस ना हो। थैंक यू so much for your time. This is Dr. Sadia Sheikh signing off. Bye bye.